हाय गाइस, बिकम जीनियस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम किस तरह से जीमेल अकाउंट में अपनी ईमेल्स को किसी दूसरी ईमेल आईडी पर फॉरवर्ड कर सकते हैं। देखिए, आप सभी ईमेल्स को भी एक साथ किसी दूसरी ईमेल आईडी पर फॉरवर्ड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ स्पेसिफिक्स ईमेल्स को किसी दूसरी ईमेल आईडी पर फॉरवर्ड करना है तो वो भी कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपको सभी चीज़ें क्लियरली बताने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बिना स्किप के वीडियो एंड तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे पास में यहाँ पे अभी दो ईमेल अकाउंट मैंने ओपन किए हुए हैं। इनका आइकन आप देख सकते हैं, जो प्रोफाइल आइकन है यहाँ पे देख लीजिए। और इसी तरह आप यहाँ पे दूसरी ईमेल आईडी, ये हमारी दूसरी ईमेल आईडी है, ठीक है। अब देखिए, पहले वाली ईमेल आईडी मैं चाहता हूँ कि इस ईमेल आईडी पर जो ईमेल्स हैं वो सभी दूसरी ईमेल आईडी पर फॉरवर्ड हो जाएँ। तो उसके लिए देखिए आपको करना क्या होगा, जिस ईमेल आईडी के आपको ईमेल्स को फॉरवर्ड करना है उसी अकाउंट को आपको ओपन करना है। और यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको एक सेटिंग का आइकन दिखता है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डिव ओपन हो जाएगा और यहाँ पे एक बटन आपको मिलता है सी ऑल सेटिंग, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ बहुत से मेन्यूज़ हैं। आपको यहाँ पे एक मेन्यू मिलेगा फॉरवर्डिंग एंड पॉप स्लैश आई मैप, ओके। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे फॉरवर्डिंग के लिए अभी मैंने कोई भी ईमेल यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ है। आपको यहाँ पे सबसे पहले उस ईमेल आईडी को यहाँ पे ऐड करना होगा जिस पर आपको सभी मेल्स फॉरवर्ड करने हैं। तो देखिए मेरे पास में ये रही ईमेल आईडी, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ईमेल आईडी आपको यहाँ पे टाइप करनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप कर दी है और उसके बाद यहाँ नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो ईमेल आईडी आपने दी है उस पर एक ओटीपी जाएगा। उसके लिए आपसे ये पूछ रहा है फॉरवर्डिंग मेल टू ये, और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको एक मैसेज मिलेगा, ए कन्फर्मेशन मैसेज कोड हैज बीन सेंड टू आपकी ईमेल आईडी। मतलब एक कोड आपकी ईमेल आईडी पर सेंड किया गया है। जिस ईमेल आईडी पर फॉरवर्डिंग करनी है, जो ईमेल आईडी आपने डाली है भी, उसको ओपन, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। ये कोड आपको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने सेटिंग को ओपन किया हुआ था यहाँ पे इसको पेस्ट करना है और वेरीफाई कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये ईमेल आईडी यहाँ पे लिंक हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ईमेल अकाउंट पर जितने भी मेल्स आएंगे उन सभी की एक कॉपी इस ईमेल आईडी पर पहुँच जाएगी। लेकिन हम अगर कुछ ही मेल्स को आपको भेजना है, सभी मेल्स आपको ट्रांसफ़र नहीं करने हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आप यहीं पे सेटिंग छोड़ देंगे तो सभी जितनी भी ईमेल्स इस अकाउंट पर आने वाली हैं वो सभी ऑटोमेटिकली उनकी कॉपी इस ईमेल आईडी पर जाती रहेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सभी ईमेल्स फॉरवर्ड ना हो, कुछ स्पेसिफिक ईमेल्स ही फॉरवर्ड हों, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे एक आपको फीचर मिलता है क्रिएटिंग ए फिल्टर। तो यहाँ पे आपको एक फ़िल्टर क्रिएट करना होगा। अब देखिए फ़िल्टर क्रिएट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ इनबॉक्स में। इनबॉक्स में पहले हम ये चेक करेंगे कि हमें कौन कौन सी ईमेल्स हमें फॉरवर्ड करनी है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये देखिए आप देखिए यहाँ पे एक यूट्यूब क्रिएटर्स के नाम से एक ईमेल आ रही है ना। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये जितनी भी यूट्यूब क्रिएटर्स के नाम से मेल आती है ये सभी ईमेल्स फॉरवर्ड हो, अदरवाइज कोई दूसरी मेल फॉरवर्ड ना हो। तो देखिए आपके केस में कोई भी ईमेल आईडी हो, आपको क्या करना है, उसको ओपन करना है और यहाँ से आपको ये वाली ईमेल आईडी जहाँ से ईमेल आ रही हैं उनकी ईमेल आईडी आपको यहाँ से कॉपी करनी है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आप केवल ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो ईमेल आईडी आप चूज़ कर रहे हैं उस ईमेल आईडी में पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट मैच करें, तो उसके लिए आप सब्जेक्ट को भी मैच करा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैंने ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। अगर आप चाहते हैं कि इस सब्जेक्ट जो ईमेल आईडी आपने कॉपी की है, मतलब जिस भी ईमेल आईडी के ईमेल्स को ट्रांसफ़र करना है उसकी ईमेल आईडी के साथ साथ में आप उसके सब्जेक्ट को भी फिल्टर करें, तो सब्जेक्ट को भी फिल्टर कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने भी इस जो ये ईमेल आ रही है इसकी ईमेल आईडी कॉपी कर ली है, लेकिन मान लीजिए जो ईमेल आईडी मैंने कॉपी की है उससे सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट की मेल आती हैं, तो आप किसी एक सब्जेक्ट की भी ईमेल को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के आप सब्जेक्ट को भी फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम क्या करते हैं, फिर से जाएंगे सेटिंग में और यहाँ से ऑल सेटिंग
और यहाँ से हम चूज़ करेंगे, यहाँ पे फॉरवर्डिंग को हमने चूज़ किया था और यहाँ पे फ़िल्टर कर रहे थे हम क्रिएट, तो हम यहाँ पे क्रिएटिंग ए फ़िल्टर। अब हमने ईमेल आईडी कॉपी कर लिया, उसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अगर आप यहीं पे छोड़ देंगे तो इस ईमेल आईडी से जितनी भी मेल्स आएंगी वो सब फॉरवर्ड हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको सब्जेक्ट को भी मैच करना है तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट डाल सकते हैं, अदरवाइज सब्जेक्ट नहीं डालेंगे तो सभी ईमेल्स फॉरवर्ड होगी। और अगर आप सब्जेक्ट डालेंगे तो इस ईमेल आईडी से अगर सेम सब्जेक्ट की ईमेल आएगी तो फॉरवर्ड होगी, अदरवाइज फॉरवर्ड नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट भी डाल देता हूँ, ठीक है। ओके, ये सब्जेक्ट मैंने डाल दिया और उसके बाद हमें करना है क्रिएट फिल्टर। अगर आपको और फैसिलिटी चाहिए तो आप यहाँ पे और फैसिलिटी भी ऐड कर सकते हो, जैसे हैज़ द वर्ड। अगर आपको कोई एक वर्ड या एक से ज़्यादा सेंटेंस आपको ईमेल में चेक कराने हैं कि अगर उस ईमेल में आपके द्वारा बताया गया सेंटेंस या फिर वर्ड है तो ही फॉरवर्ड हो, तो आप यहाँ पे वो भी कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप साइज भी लगा सकते हैं, ठीक है। आपको जैसा करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में भी देखिए मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी जो फिल्टर करने के लिए ईमेल आईडी दी है और साथ ही उस ईमेल आपको करना क्या, एक्शन है, सॉरी ये है सब एक्शन। आपकी जो मेल है जो आपने बताया है अगर वो मैच हो जाता है तो आपको करना क्या है, हमें क्या करना है, फॉरवर्ड करना। तो हम यहाँ पे देखिए ये वाला हमें ऑप्शन चूज करना है, फॉरवर्ड इट टू, यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमने जो अभी फॉरवर्डिंग के लिए वहाँ पे ईमेल चूज़ की थी वो यहाँ पे आ गई। अगर आपने फॉरवर्डिंग के लिए एक से ज़्यादा ईमेल्स चूज़ कर रखी होंगी तो यहाँ पे आपको काफ़ी एक लिस्ट मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पे मैंने चूज़ कर लिया, उसके बाद क्रिएट फिल्टर के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे आप एक से ज़्यादा फॉरवर्डिंग एड्रेस भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक बटन और मिलता है आपको, ऐड ए फॉरवर्डिंग एड्रेस। तो अगर यहाँ पे आपने एक से ज़्यादा ईमेल आईडीज़ को फॉरवर्ड किया हुआ होगा तो जब आपने अभी फ़िल्टर क्रिएट किया है और वहाँ पे हमने फॉरवर्डिंग का जो चेक बॉक्स था वो चेक किया है तो वहाँ पर जो लिस्ट मिली थी हमें केवल वहाँ पर एक ही नाम शो हो रहा था, ये, क्योंकि हमने एक ही ईमेल आईडी को यहाँ पे ऐड कर रखा है। अगर आपने एक से ज़्यादा की होगी तो वहाँ पे आपको एक लिस्ट मिलेगी, ठीक है। तो देखिए अभी हमने फ़िल्टर भी क्रिएट कर लिया है, साथ ही साथ हमने फॉरवर्डिंग भी सीख ली है। अब देखिए मैंने आपको बता दिया है कि आखिर सभी ईमेल्स को फॉरवर्ड करने के लिए आपको केवल ईमेल आईडी यहाँ पे ऐड करनी होती है और जो ईमेल आईडी आपने ऐड की थी उसके ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड जाता है। उस कोड को यहाँ पे एंटर करते ही आपकी सभी ईमेल्स उस ईमेल आईडी पर फॉरवर्ड होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस करनी होती है, मतलब कुछ स्पेसिफाई ईमेल्स को ही फॉरवर्ड करना होता है, सभी ईमेल्स को फॉरवर्ड नहीं करना होता है, तो उसके लिए मैंने आपको फिल्टर भी क्रिएट करना बता दिया है, कैसे फिल्टर क्रिएट करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जैसे ही हमारे चैनल पर ऐसा इन्फॉर्मेशनल वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और वीडियो आपसे मिस ना हो।